हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नेम गिवन एन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, टाइप और काइंड। वह नेम किसी पर्सन का या थिंग्स है जिसे कोई पर्टिकुलर नेम ना देकर किसी क्लास, किसी काइंड्स में रखते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। मतलब उसे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, जैसे सिटी हुआ, विलेज हुआ, टीवी हुआ, गर्ल्स, इट इज़ एक्सेट्रा। इट मीन्स सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, इसे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है। विलेज कोई भी विलेज हो सकता है, ठीक है। टीवी कोई ब्रांड का नेम नहीं दिया गया है। गर्ल्स कोई नेम नहीं दिया गया है। इसी तरह और भी कई प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं जिसे कोई पर्टिकुलर नेम ना देकर उसे किसी ग्रुप में या किसी क्लास में रखा जाए, वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? इट इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अच्छा, कॉमन नाउन होता है जिसे हम पर्टिकुलर नेम नहीं देते हैं, और प्रॉपर नाउन हम एक पर्टिकुलर नेम उसे दे दिया जाए। जैसे सिटी हम पर्टिकुलर नेम नहीं दिए हैं, वो कॉमन नाउन हो गया। अगर हम यही मुंबई बोले तो वो एक नेम दिया गया, एक शहर, एक नेम दे दिया गया है मुंबई, तो वो पर्टिकुलर हो गया। इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया किसी कंट्री, अगर हम कंट्री केवल बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो गया। अगर उस कंट्री को नाम दे दिया गया इंडिया या कोई और नेम, तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। ये होता है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस, ठीक है। गर्ल्स, अभी देखिए हमने कॉमन नाउन में गर्ल्स लिखा है तो कॉमन नाउन है, लेकिन उसी गर्ल मतलब नेम दे दिया गया सीता या बॉय अमर, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर नेम है जिसे प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन और एक पर्टिकुलर नेम ना देकर तो वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी एक प्रकार नाउन का पार्ट्स है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर। ये क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो एक से तो कलेक्ट होगा नहीं, दो से ज़्यादा नंबर, पर्सन, थिंग्स को कलेक्शन बनाया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम हुआ, नेशन हुआ, फैमिली हुआ, ग्रुप हुआ। तो किसी भी वस्तु, पर्सन का कलेक्शन बनाकर उसे एक साथ रखा जाए तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, अब टीम एक लोग से तो बनेगा नहीं, टीम बनेगा 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, ठीक है। तो इसमें कई पर्सन इन्वॉल्व हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेशन हुआ, फैमिली हुआ, फैमिली एक मेंबर से तो होता नहीं है, ठीक है। फैमिली में कई मेंबर होते हैं तो वो फैमिली बनाते हैं, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नेम्स एंड आइडिया, फीलिंग्स, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट टच। वह नाम, वह विचार आपका, ठीक है, जिसे फील कर सकते हैं, जिसकी कोई क्वालिटी होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, उसे जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रीडम, लव, ऑनेस्टी, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी को हम ना देख सकते हैं, ठीक है, ना टच कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है, हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका आता मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इट हैज़ आल्सो टू टाइप्स, ठीक है। मटेरियल नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल, जैसे कि आप मटेरियल शब्द से ही समझ गए होंगे कि क्या होता है? पदार्थ, ठीक है। काउंटेबल, जिसे हम काउंट किया कर सकते हैं। इट कैन बी काउंटेड सच एज बुक, एप्पल्स एक्सेट्रा, ठीक है। हम जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स को हुआ हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल्स। और ये क्या है? काउंटेबल हम सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। काउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इट कैन नॉट बी काउंटेड, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे वाटर, शुगर। अब वाटर तो काउंट किया नहीं जा सकता, वाटर बॉटल को काउंट किया जा सकता है, लेकिन वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो और शुगर
ये इसका मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन एक एक दाना तो कोई काउंट करेगा नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और ये ऑलवेज ना सिंगुलर में होता है या ना प्लूरल में होता है, ये ऑलवेज सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक मेरे वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।